हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कुछ अलग सा सीखने वाला, कुछ नया सीखने वाला हूँ जो मैंने आज तक नहीं सीखा। तो थोड़ा सा सुना है मैंने, उसको रिक्रिएट करता हूँ ज़रा किस तरह से बीट बनती है। तो आज हम सीखने वाले हैं नागपुरी बीट किस तरह से बनाए FL स्टूडियो में। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने पहली बार ट्राई किया, एक बार सुना था, जिस तरह का मैंने ग्रुप सुना था उसको कॉपी करने की कोशिश की है मैंने। मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको, कोई भी मैंने रेफरेंस ट्रैक नहीं दिया। पहले कुछ सुना था मैंने, कुछ उसी को रिक्रिएट करते हैं ज़रा किस तरह से बनता है। आपने कमेंट डाउन ज़रूर करना है किस तरह का आपको लगा और क्या क्या इसमें गलती थी, किस तरह का बन सकता था, वो भी कमेंट डाउन करिए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले जो टेम्पो होता है वो मैंने फास्ट चूज़ किया था। जो मैंने सुना था उसका मेरे को टैप करके 160 के अराउंड आया। जो मैंने सुना है, एक बार सुना मैंने बीट, तो उसको मैंने सुन के रिक्रिएट आपके लिए बताने वाला हूँ किस तरह से उसको बनाए, किस तरह से वो बना था। तो मेरे पास कहीं से एक पैक मिला था, इस तरह का पैक मिला था। उसमें नागपुरी जो सैंपल थे, इस तरह के नागपुरी सैंपल जो उसमें यूज़ हो रखे हैं, किक के जो सब कुछ होता है वो सब इसमें इस तरह का है इस पैक में। तो इसी को मैं थोड़ा सा DJ मिक्स वाला बनाने वाला हूँ आपके पास। तो सबसे पहले मैं कोई किक यहाँ से चूज़ करता हूँ। किक जो इसमें होती है वो हार्ड हिटिंग किक होती है। तो यहाँ पर किक मेरे पास पड़ी है, इसमें ही है इस तरह की कुछ किक, इस तरह की। ये वाली अच्छी लग रही है। चलो इसको मैं बनाता हूँ। पहले मेट्रोनोम ऑन करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इसमें सुनी वो ट्रिपलेट बीट इसमें होती है। ट्रिपलेट बीट के अंदर आप कुछ भी बना सकते हो। तो ट्रिपलेट आपने क्या करना है, या ग्रिड में जाके इसको 1/3 बीट में यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो आपके पास इजीली ये चीज़ यहाँ पर बनेगी। F7 में पियानो रोल पे जाऊँगा। नॉर्मली हमारी की किस तरह से होती है, 4 and 4 पैटर्न में इस तरह से होती है, इस तरह भी बनती है, इस तरह भी बन सकते हो। जो मैंने पैटर्न सुना है नागपुरी का वो मैं आपको बताऊंगा। तो F7 में जाऊंगा। तो इसका जो मैंने पैटर्न सुना है वो था कुछ इस तरह से, टुडुन टुडुन टुन टुडुन, इस तरह का कुछ सुना है मैंने। तो मैं इसको क्रिएट करने का, रिक्रिएट करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का कुछ सुना था, टुन टुडुन, इस तरह का कुछ सुना था। तो इस तरह का इसमें मैं नॉर्मली इसको यूज़ करूँगा। नॉर्मली आपने क्या करना, 1/3 बीट वाला मैंने सुना था, शायद और भी बन सकता। तो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा मेरे को और भी किस तरह की बनती है, फिर मैं वो भी बताऊंगा। पर मेरे को ज़्यादा पता नहीं है नागपुरी जॉनर के अंदर कौन कौन सी बीटें बनती, पर नॉर्मली जो मैंने सुनी थी वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये वाली यहाँ से इस तरह से शिफ्ट करूँगा, यूं करके मूव। और आपने क्या करना, 1/3 ग्रिड में कर देना। उसके अंदर जो भी आपने बनाना है वो बना सकते हो, जिस तरह का भी बनाना है। तो उस तरह की वाइब आपके पास देंगे। अगर आप नागपुर से हो तो उस तरह की बीट बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो ईजिली इस तरह से बना सकते हो। बाकी जो तो है ही है, उनको पता है किस तरह का पैटर्न बनता है। पर मैं अपने अलग स्विच करना चाहता था, एक अलग जॉनर पे अलग तरीका का कुछ बनाना चाहता था। तो सुनते किस तरह का बना ये किक पैटर्न अपना। तो ये बन गया अपना किक पैटर्न। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से किक पैटर्न लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ बस हमने ये 1/3 ही रखना है, बाकी इसको हम चेंज करते रहेंगे। अब जाएंगे नागपुरी पैक के अंदर, क्या क्या हमको मिलता है। तो बहुत सारे सैम्पल्स इसमें है। तो इस तरह के जो टैम्बरीन वगैरह का साउंड है वो भी इसमें 4 and 4 बीट में यहाँ पर यूज़ हुआ होता है इस तरह का। इसको हम सिंपल राइट क्लिक करके फिल ईच 4 स्टेप में करेंगे। और जो टेम्पो है वो तो है ही फास्ट, तो इसमें ये और ग्रूव आएगा। तो इस तरह का टिंग 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 टिंग। तो मैं अगर यहाँ पर स्विंग का यूज़ करूँ तो देखते ज़रा क्या बनता है। 30% का यूज़ करते हैं और उसके बाद कुछ और लेते हैं हम। चलो ये भी ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, नॉर्मली ये 4 and 4 स्टेप में, फिर ईच स्टेप में यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है। जो मैंने सुना है, जो उसमें फाइज होते हैं ना, जो छनकार होती है, घुंघरू बोलते हैं जो छनकार वगैरह ना, उसका यूज़ ज़्यादा इसमें होता है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व कर सका मैं उतना आपको बताऊंगा। इस तरह के इसमें ढोलक वगैरह के सैंपल भी यूज़ हुए होते हैं। तो सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, Ctrl+C किक, Ctrl+V यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नहीं तो आप क्या करना, 1/3 बीट को चूज़ कर लेना, उसके अंदर सिंपल कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो ये रिदम है तो इसको भी मैं इस तरह से रिपीट करूँगा, इस तरह से। इस तरह से मैं इसको रिपीट ही करूँगा, इस तरह से आगे तक रिपीट करता जाता हूँ ज़रा किस तरह से ये बनता है। मैं क्या करूँगा, जैसा पहला रिदम था उसी की तरह पहले इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसा जैसा चल रहा है इस तरह से बनाता रहता हूँ मैं हर बीट में, इस तरह से टिडिन 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 करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक रखता हूँ मैं।
तो इस तरह का कुछ मेरे को सुनने को मिला था, तो इसकी साउंड थोड़ी कम कर लेते हैं इन चीज़ों की, परकशन की। तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से बना सकते हो, जिस हिसाब से आपने बनाना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर बना सकते हो, जिस तरह से आपने बनाना है। नहीं तो आप फास्ट भी रख सकते हो इसको अपने हिसाब से, स्पीड फास्ट रखनी है तो बस मैन यही है, 1/3 में आपने रखना है। और उसके बाद इसके अंदर इस तरह भी आप इसको रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने बनाना है उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी आप जिस तरह से बनाना है उसी हिसाब से आप आगे तक इसको यूं करके रख सकते हो। तो मैं इस तरह से रख देता हूँ और Ctrl+A+Alt+R। तो आप भी इस तरह के, जब भी मैं बोलता हूँ आप भी इस तरह की अलग अलग जॉनर के ऊपर ट्राई कर सकते हो, एक अलग सा ग्रुप बनाने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। एक बार सुनते हैं। और कुछ चूज़ करते हैं यहाँ से, चलिए ये भी ले लेते ज़रा। तो बाकी चीज़ें इसमें फिल इन 4 स्टेप में इसी तरह से ज़्यादा लेयर की होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो किक की है उसी को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, Ctrl+V। तो यहाँ पर मैं इस तरह का इसको करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा किक को कॉपी करते आगे इस तरह से। इसी को कॉपी करते ज़रा किस तरह का साउंड करता है ज़रा ये। अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हो, जो भी है कोई उसमें वो नहीं है कि अलग तरीके से बनाना है, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये अलग सा थोड़ा साउंड कर रहा है, चलो इस तरह का भी इसमें यूज़ हो जाता है। तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको आप इस तरह से तीसरे को छोड़ के चौथे पे रख सकते हो, उसके बाद 3 छोड़ के 2 छोड़ के तीसरे पे, इस तरह से। पहले आपने इस तरह से रखना है इसको नॉर्मली, नहीं तो आप क्या कर सकते हो F7 बस 1/3 ग्रिड में, और इस तरह से तो इस तरह से नॉर्मली आप इसको भी इस तरह से भी रख सकते हो इसमें। तो इसकी जगह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह से भी रख सकते हो। बाकी अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने रखना है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, यूजुअली जो मैंने यहाँ पर सुना है मैं इस तरह से पहले इसको रखूँगा, जो अपना ये जो परकशन है इस तरह से रखूँगा पहले। बाकी चीज़ों को बंद करते हैं, किक के साथ मैं इसको पहले सुनूंगा इस तरह से। तो F7 दबा के इस तरह से आएगा। फिर क्या करना है, कंट्रोल यहाँ पर आपने 1/3 बीट करके Ctrl+Q, तो इस तरह से ग्रिड में आ जाएगा। तो फिर ये इस तरह का रिदम कुछ क्रिएट कर होगा। बाकी क्या कर सकते हो आप, जो किक के ऊपर वाले को Ctrl+C, और यहाँ पर मैं किक को सेम टू सेम पेस्ट करूँगा, और नीचे वाला ग्रुप ये वाला अपना दे रहा है। अब सुनते जरा किस तरह का साउंड कर रहा है ये। बाकी सैंपल देखते हैं। तो इसी तरह के सैंपल इसमें जो मेरे को मिले थे वही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस तरह के भी लेयर कर सकते हो आप। बाकी इसमें ढोलक वगैरह की साउंड यूज़ होती है, कहीं से ढोलक देखते ज़रा। इस तरह की फिर 2 स्टेप में पहले इसको लेता हूँ मैं, F7 दबा के Ctrl+Q करता हूँ। अब देखते सुनते किस तरह का साउंड करता है।
लूप पॉइंट ऑन है, वॉल्यूम थोड़ी कम, और सैंपल को यूज़ करते हैं। अब मेरे पास जो पड़े हैं मैं उसी से सिखा रहा हूँ आपको। इसको भी रख लेते ज़रा 4/4 स्टेप में, और इस सैंपल की जगह कुछ इसको रखते ज़रा। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकते हो, जिस तरह से आपने रखना अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। सिंपली तो मेन चीज़ है जो इस तरह का है उसको आप 1/3 बीट में कर लो, बाकी आप इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो अपने तरीके से। अब किक को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एक्स, इसको मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ किक को। एंड अगर आप 4/4 में करने की कोशिश करोगे जरा किस तरह से साउंड करता है, मैं इसको किक को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा अपना, और फिर सुनता हूँ जरा किस तरह से। बाकी चीज़ें मैं ये परकशन को इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ, और बाकी अब सुनते जरा किस तरह का पैटर्न बना। अगर आप किक को 1/4 में भी रखना चाहते हो 4/4 बीट पे, नहीं तो आप किक को इस तरह भी रख सकते हो। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा डीजे वाला है, शायद मैंने ये सुना था इसी तरह का था, मैंने कॉपी करने की कोशिश की इस तरह से ना। और ये परकशन, ये मेरे को कमेंट में बताओ किस तरह से ये परकशन आप यूज़ करोगे। तो मैंने इस तरह से यूज़ किया है, बाकी आप अपने हिसाब से देखो ज़रा किस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ इसका, तो इस तरह से भी साउंड करना। बस आपने क्या करना, 1/3 बीट में इसको ले लेना है, फिर ऊपर वाली 1/3 बीट को लेके फिर कहीं बीच में इसको डबल भी कर सकते हो। तो इस तरह से बीच में डबल भी कर सकते हो उसको कहीं भी, इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको आगे तक इस तरह भी रख सकता हूँ, ठीक है। डबल भी कर सकते हो आप इसको अपने हिसाब से, इसकी वेलोसिटी के साथ भी खेल सकते हो, ऑल्ट आर। बाकी आप किक, जैसे मैंने बताया, किक को आप इस तरह फिल ईच 4 स्टेप में भी कर सकते हो। अगर आप नागपुर से हो तो आप बता सकते हो मेरे को कमेंट में, और किस तरह की बीट मैं बना सकता हूँ, और किस तरह आपको सीखना है तो कमेंट डाउन में भी आप मेरे को बताइए किस तरह की रिदम आपने सीखनी है। तो इस तरह से बनता है। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल यहाँ पर जाके पैटर्न को यहाँ पर स्प्लिट बाय चैनल करके इस तरह से इसको अरेंज भी कर सकते हो, इस तरह से। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर इसमें दे सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल बी, इस तरह से आगे तक ले जाके। बाकी आप इंट्रो जो भी है आपको मेरे को सजेस्ट कीजिए कौन कौन सी बीट होती है नागपुर में, और कौन कौन सी। मेरे को 2-4 कमेंट आए थे नागपुरी बीट बनाना सिखाओ, हार्ड किक वगैरह किस तरह से, बेस लाइन वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेस लाइन का यूज़ भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर जैसे मेरे पास बेस लाइन पड़ी है यहाँ पर, जो यहाँ पर घुंघरू वगैरह भी इस तरह के मेरे पास पड़े थे, अलग से पड़े हुए घुंघरू वगैरह। तो मैं यहाँ पर अलग से इसको यूज़ कर सकता हूँ घुंघरू को। जैसे कि घुंघरू मैंने कहाँ यूज़ किए थे, इस तरह का ना। तो यहाँ पर मैं घुंघरू वगैरह का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो देखते सुनते। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसका। अब स्टार्टिंग में मैं अरेंज करके आपको हल्का सा बता दूँ किस तरह से आप रख सकते हो स्टार्टिंग में। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेस लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर बेस है मेरे पास पड़ा, तो बेस लाइन यूनिक आप अपने आइडिया से कुछ भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इस तरह की। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे कहीं एक अलग से पैटर्न लेके बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस लेता हूँ कोई भी,
बाकी आप कमेंट में भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। एक ये ले लूँगा मैं, और एक हार्ड बेस लूँगा, ये वाला ले लेता हूँ, और एक मिड वाला ये वाला ले लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह लेयर करते हैं सबसे पहले ज़रा इसको। पहले मैं यहाँ किक करता हूँ ज़रा 4 में। तो F7 में यहाँ पर पियानो रोल पे चले जाऊँगा, किसी एक के कंट्रोल 1/3 बीट जाके कंट्रोल Q। तो यहाँ पर इसी को मैं ऊपर वाले को कॉपी करूँगा सबके नीचे इस तरह से। अब ट्राई करते ज़रा ये किस तरह से लगता है इसके नीचे। इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम करता हूँ मैं। अब इसको यहाँ पर रखूँगा 4 बार के बाद इस तरह से, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। बाकी मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आप इंट्रो की किसी भी तरीके से दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हो स्टार्टिंग में इंट्रो। तो इस तरह से स्टार्टिंग में कुछ भी रख सकते हो, इस तरह से भी रख सकते हो। बाकी एफएक्स वगैरह का यूज़ करके अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ भी। कुछ एफएक्स यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हल्के से। तो आपके पास जो पैक है यहाँ पर, जो एफएल में पैक आता है, उससे भी आप इस साउंड को अचीव कर सकते हो, जो भी इसमें एफएक्स वगैरह है। ये सही लग रहा है, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। साउंड इसकी कम कर लेते हैं। इसको हर 4th बीट में मैं इस तरह से रख लूँगा स्टार्टिंग में, या फिर हर 4th बीट में रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग सा यूनिक भी दे सकता हूँ, जैसे आपका स्टार्टिंग में बज रहा है उसी की तरह मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। जो आपने किक है उसी भी तरह इसको प्ले कर सकता हूँ। नहीं तो इसको गैप में इस तरह से रख लिया मैंने, इस तरह से डबल भी कर सकता हूँ मैं इसको। ये भी सही लग रहा है, तो इसको इसके तरह यहाँ पर रख लिया मैंने। और अब राइजर वगैरह एफएक्स का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। इस तरह का कुछ एफएक्स एफएल में आपको मिल जाते हैं। राइजर मान लो ये वाला यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ मैं। इसकी साउंड बिल्कुल कम रखता हूँ और स्टार्टिंग इसका इस तरह से रखता हूँ ताकि ये बाद में ही राइज हो जाए आराम आराम से। अब कुछ और यूज़ करते हैं यहाँ पर राइजर की जगह। सैम्पल्स क्या हो गए यहाँ पर, ओह सॉरी, शेप्स में क्या है, नहीं अच्छा वोकल्स में कम ऑन। ओ राइजर हो गया अपना लेगेसी। ड्रम्स के अंदर कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप, टॉम्स का यूज़ भी कर सकते हो। तो चलो इसका ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ फिल टाइप। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैंने एक बार सुना है बस, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या क्या इसमें और ऐड हो सकता है। बाकी आप कमेंट डाउन बता दीजिए, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर मैं हल्का सा गैप दे देता हूँ, थोड़ा सा इतना गैप दे देता हूँ। चलो इतना गैप मैंने दे दिया। यहाँ पर कुछ भी मैं फिल ऐड कर देता हूँ, किसी और चीज़ का फिल यहाँ पर ऐड बना लेता हूँ मैं, ऐड फिल्स बना लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी। चलो मान लो ये भी अपने मन से मैं ऐड कर रहा हूँ, अपने मन में जो आ रहा है ना मेरे, उसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। बाकी अब आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। चलो यहाँ पर बस ये आपने ध्यान रखना 1/3 बीट यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद 1/3 ही आपने करना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो मन में आए वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ा सा डबल कर देते हैं ज़रा इसको, इस तरह से।
तो एक बार सुनते ज़रा किस तरह का अपने पास बना है। बाकी इस पे ऊपर मेलोडी भी आप 1/3 में प्ले कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर फ्लैक्स ले लूँगा मैं। तो कोई भी यहाँ पर लीड ले लेता हूँ मैं, कोई भी लीड साउंड ले लेता हूँ, कुछ भी। बाकी मुझे पता नहीं किस तरह से बजता है इसमें लीड, पर आई थिंक जो रिदम है उसी की अकॉर्डिंग मैं बजा लूँगा तो शायद कुछ बन जाएगा। कुछ भी यहाँ से मैं ले लेता हूँ अलग सा कुछ, ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। बाकी रिदम तो मैंने आपको बता दी किस तरह से बीट बनती है, बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हो। चलो इसी तरह का कुछ बनाते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर प्ले ही कर लेता हूँ मैं, कुछ भी इस तरह से प्ले कर लेता हूँ। ज़्यादा मुझे पता नहीं किस तरह से इसमें मेलोडी होती है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन बता दीजिए किस तरह से इसमें मेलोडी प्ले होती है, तो मैं उसी तरह की मेलोडी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के रेडी कर दूँगा। बस यहाँ पर ज़रा स्टार्ट करते किस तरह से। तो इसमें आप जो ट्रिपलेट है वही इसमें रिदम यूज़ होता है मेलोडी के लिए भी। जो 1/3 है, 1/3 बीट पे या 1/3 स्टेप में जो भी बज रहा है उसी के पीछे आप मेलोडी भी इसी तरह से तैयार कर सकते हो। तो आप इसको पियानो रोल पे भी F7 प्रेस करके, मैं 1/3 यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, तो इसी के अंदर मैं कोई प्लकी सा साउंड लेता हूँ, प्लकी सा साउंड ले लेता हूँ, सॉरी, ताकि ईजिली बन जाए। ट्राई करते हैं। रिदम को फॉलो करूँगा मैं, बाकी मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हो किस तरह से बनता है। तो इसी तरह से मैं आगे तक इसको कॉपी करता हूँ ज़रा, और आगे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लूँगा। सॉरी, कौन से पैटर्न में हो गया पेस्ट। कंट्रोल X, अलग पैटर्न बनाऊंगा। कंट्रोल V, यहाँ पर डालते जरा। चलो ट्राई करते हैं कुछ बना तो इसके नीचे। तो ग्रुप तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी इसमें आप जिस तरह का पैटर्न बनाना है, नहीं तो रिदम की तरह पैटर्न बना सकते हो। चलो इस तरह का रिदम भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे को आ रहा है, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है उसी को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इस तरह का आ रहा था मेरे माइंड में, तो यही मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसके नीचे आप लेयर भी कर सकते हो, तो ग्रुप काफ़ी अच्छा आता है, तो इसमें मज़ा आता है, थोड़ा बनाने में थोड़ी सी मज़ा आ जाती है। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो इसके नीचे मैं कोई भी बेस भी इसमें लेयर कर सकता हूँ, बेसी साउंड, ताकि और ज़्यादा ग्रूव आए। एक बेस तो हमने जो बनाया था ऑफ विद रिदम में, वो तो बज ही रहा है, कुछ इस तरह का भी बजे तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने बेस यहाँ पर बनाया था उसको मैं रिदम को एक बार बंद करके देखता हूँ ज़रा। ये वाला जो हमने बेस बनाया है, इसको ये किस तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है अपने रिदम के साथ। तो मैं क्या करूँगा, Shift D, इसके नोट थोड़े बड़े बना लेता हूँ, सॉरी, ऊपर वाले 3rd में Shift D करके। अब देखते ज़रा किस तरह का ग्रुप। फिर छोटे हो गए नोट, 1/3 बीट, Shift D। तो अब थोड़ा ऑक्टेव डाउन में जाता हूँ। साउंड तो अच्छा कर रहा है, पर
थोड़ा सा और छोटा करते हैं नोट को। हाँ, अब बात बनी ना, इस तरह से साउंड कर रहा है ये। अब सेम मैं नीचे को कॉपी करके ऊपर वाले में डाल देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बन गया। बाकी इसके ऊपर आप मेलोडी भी प्ले कर सकते हो अगर आपके पास है आइडिया किस तरह से मेलोडी प्ले होती है, तो आप यहाँ पर मेलोडी भी प्ले कर सकते हो सिंपल। इसके ऊपर कोई भी ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी आपको सिखा लेता हूँ। बाकी मैंने कहीं पे बनाई थी मेलोडी, अब अंदर जाता हूँ। स्केल कौन सी थी? जी शार्प। तो जी शार्प से प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह की मेलोडी मैं सोच रहा हूँ कुछ टन 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 टन, ठीक है। इस तरह से कुछ। अब इसके बाद ये मेलोडी यहाँ पर इस तरह से प्ले होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया ये सारा? कंट्रोल क्यू, सॉरी कंट्रोल, अरे यार 1/3 बीट, कंट्रोल क्यू। अरे यार ऑफ ग्रिड हो गया ये, तो लेटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कीबोर्ड को दोबारा से रिकॉर्ड करते, सॉरी। अगर देखते रिकॉर्ड हो गया होगा 1/3 ग्रिड। चलो कंट्रोल ऑल्ट क्यू, ऑल्ट एल, सॉरी, कंट्रोल क्यू। हाँ अब सही है। ये स्टार्टिंग की मेलोडी इंट्रो यहाँ तक मैंने रख दी है। इसको वापस रख लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से ग्रूव, ये आप इस तरह से बना सकते हो नागपुरी बीट। तो 1 2 4, यहाँ पर गैप भी दे सकते हो एंड में इस तरह का। हाँ इस तरह से 4 1 2, ये हो गया 4 और, ठीक है। अपने हिसाब से इसमें बीच में जहाँ गैप है वहाँ पर फिल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया। हाँ इस तरह से आपके पास अलग फिल हो सकते हो, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो एंड वाला मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा यूनिक वेरिएशन दे देता हूँ। चलो ये एक बार फिर से सुनते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को और ज़्यादा किस तरह से बनती है बीट। नागपुरी वाले जो भी देख रहे हैं तो मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं इसकी तरह ब्रेक डाउन करो या फिर बीट बनाओ। फिर चलो स्टार्टिंग से सुनते एक बार, फिर उसके बाद बाय बाय टाटा टाटा। ये कहाँ चले गया बीच में यार? अच्छा यही तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना आपने बीच में कहीं गड़बड़ ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बजा सकते यहाँ पर, अपनी मर्जी आपकी। स्टार्टिंग में इस तरह बजाए और जो दूसरा ड्रॉप आ रहा है उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी। तो इसमें सीटियाँ वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मेरे मन में आ रहा है, खुद ही मेरे माइंड में आ रहा है कि यहाँ पर सीटियाँ का यूज़ भी हो सकता है। चलो ज़रा उस पैक में जाते हैं जो मेरे पास पैक था इंडियन, और यहाँ पर सीटियाँ कहाँ हैं? सीटी, Taxi!
ये चलो फटाफट मैंने यहाँ पर एक सीटी ड्रैग की, तो इसका एक पैटर्न बना लेते हैं यहाँ पर, फट दे के फटाफट से। कहाँ की सीटी है? हाई आए बैंगन, सीटी कहाँ गई? अबे यार, ये है सीटी। तो इसको करते हैं फुलफिल फॉर ईच स्टेप में, इस तरह से। अब यहाँ रखते इसके नीचे, दूसरे डॉप के नीचे रखते इस चीज़ को। अब यहाँ से सीटियाँ बजेगी अपनी, ठीक 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 ठीक, ठीक है। तो और इसको आप यहाँ से आगे भी कॉपी कर सकते हो। बस ये बन गया अपनी नागपुरी बीट। तो इस तरह बना सकते हो आप नागपुरी बीट, 1/3 स्टेप वाली, 1 ट्रिपलेट बीट वाली नागपुरी बीट। तो ये बहुत ही सिंपल था। बाकी तो आपके दिमाग में जो आता है, मेरे दिमाग में जो जो आ रहा था मैं फील कर रहा हूँ। तो आपको पता है एक बार में कंप्लीट बीट नहीं बनती, तो एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ता है। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो। बाकी वीडियो को आगे पीछे देख लो, जो नए हैं वो सीख जाएंगे किस तरह से बनती है। बाकी इन्जॉय करो। और मैं इसलिए स्विच करता हूँ ऐसे जॉनर पे, हर तरह के जॉनर सुनता हूँ, हर तरह की बीट, ताकि थोड़ा सा ग्रूव होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो थोड़ा सा वो आपके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो दिमाग में एक स्टॉप लग जाता है प्रोड्यूसर के, उसको हटाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अलग सा जॉनर सुनो, उस पर काम करो। तो मैंने एक बार सुना था सिर्फ, जो भी मेरे दिमाग में है ऑटोमेटिक ही जो मेरे दिमाग में आ रहा था ग्रुप, वो मैंने उतारने की कोशिश की। बाकी जो भी गलती हो उसको माफ़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और किस तरह की आपकी वीडियो लगी, तो ये वीडियो लगी तो कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। आगे किस तरह के आपके पास टॉपिक चाहिए, तो यूनिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और आप मेरे को इस तरह के टॉपिक सजेस्ट किया करो, ताकि मैं भी कुछ नया सीख सकूँ, आप भी मेरे से कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।